आगे पढ़े भैया। जब अन्य चेले उसे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजों में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, थोमा ने क्या कहा, मैं यीशु मसीह को चेक करूंगा, देखूंगा कि वास्तव में हाथ छिदे हुए हैं। आजकल भी लोग क्या कहते हैं, मैंने सुना है बहुत लोगों का कि यीशु मसीह मेरा ये काम कर दे तब विश्वास करेंगे, मेरा परिवार आ जाए तब बपतिस्मा लेंगे, ये हो जाए वो हो जाए तो हम बपतिस्मा लेंगे। उसी प्रकार से ये चेला था और उसने क्या कहा, मैं यीशु मसीह को चेक करूंगा, जैसे लिखा हुआ है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं। क्या नहीं देख लूं? जो कीले ठोकी गई थी मेरे प्रियो, उसको चेक ना कर लो, इसका मतलब उसको विश्वास नहीं था। वो चेक करना चाहता था, वो देखना चाहता था। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं चेक नहीं कर लूंगा, देख नहीं लूंगा। हालेलुया। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। क्या था? गेट बंद था, द्वार बंद था मेरे प्रिय। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, अब बताइए, क्या कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति यदि गेट बंद हो, दरवाजा बंद हो, क्या वो अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है मेरे प्रियो। और वो यीशु मसीह, गेट बंद था, द्वार बंद था और वो थोमा के पास। हालेलुया। लिखा हुआ है, और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? शांति मिले। अब बताइए, वो चेला था और वो कह रहा था चेक करेंगे तभी विश्वास करेंगे, और उससे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इस वचन से हम ये सीखते हैं, यदि विश्वास नहीं है तो यीशु मसीह से काम करवा के देख लो। क्या करवा के? काम करवा के देख लो, और जब काम हो जाए मेरे प्रिय, यीशु मसीह के पीछे चल पड़ो। क्योंकि हम संसार के लोग में पड़े रहते हैं। क्या संसार के लोग हमें कुछ दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। वो क्या देंगे? आपकी बुराई करेंगे। यदि आपकी कोई बुराई करता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ आपका मकसद और दर्शन यीशु मसीह को, और जब यीशु मसीह आप अपने जीवन में ढाल लेंगे, उनके वचनों को ढाल लेंगे, और जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था वैसा यदि आप बना लेंगे मेरे प्रियो, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है। और यीशु मसीह खुशी की बात तो ये है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को जो मारा जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, उस समय अगर वो उंगली ऐसे करते तो सब एक मृतक के समान हो जाते। क्योंकि जब हम वचन को भी पढ़ा, स्वर्गदूत आता है और जो पहरेदार थे वो मृतक के समान हो गए थे। इसी प्रकार से यीशु मसीह यदि चाहते तो मृतक के समान हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाइबल वचन में कुछ और लिखा था और उन्हें वो भविष्यवाणियां पूरी करनी थी, और वो हम सबके उद्धार के लिए ही आए थे। हम सब लोगों का मकसद और दर्शन ये भी है, हम प्रभु यीशु मसीह में अगर आए हैं तो हम बना के चले, अपने रिश्ते को मजबूत करें। किससे करना है? यीशु मसीह से। यदि हमारा रिश्ता मजबूत है मेरे प्रियो,
तब हमारा और आपका भी रिश्ता मजबूत होगा। यदि हमारा उसका रिश्ता मजबूत नहीं है तो हमारा तुम्हारा भी रिश्ता मजबूत नहीं है। इसका मतलब ये कि हम यीशु मसीह के वचन को मानते हैं और विश्वास करते हैं। विश्वास करना भी एक परमेश्वर की दया और कृपा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे जो आप सभी लोगों ने समय दिया, और ये समय आपको परमेश्वर आशीषित में बदलने जा रहा है। आमीन। एक बार बोलेंगे हालेलुया। जितना समय मुझे दिया गया था, मैं विश्वास करता हूँ समय पूरा हो चुका होगा, ज़्यादा भी हो गया है।